हेलो फ्रेंड्स। लास्ट टाइम हमने वेल्डिंग के बेसिक्स देखे थे। उसमें हमने देखा था वेल्डिंग क्या चीज़ है। उसमें पोलैरिटी का कंसेप्ट देखा था, जो कि आज हम आगे पोलैरिटी का कंसेप्ट यूज़ होगा। उसके बाद हमने देखा था उसकी क्लासिफिकेशन किस तरह से उसे क्लासीफाई किया जाता है। तो उसमें हमने सबसे पहले देखा था कि आर्क वेल्डिंग है क्लासिफिकेशन में उसके। अब आर्क वेल्डिंग को भी आगे फर्दर कई तरह से क्लासीफाई किया गया है। उसमें सबसे पहले उसको क्लासीफाई किया गया है इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। तो चलो आज हम इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग का जैसे नाम से ही पता लग रहा है, इलेक्ट्रिक आर्क मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से आर्क जनरेट की जाएगी और उसकी हेल्प से वेल्डिंग होगी। ओके, इसको अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे एक इसमें शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग नाम दिया गया है इसको, जो कि कॉमनली यूज किया जाता है। स्टिक इलेक्ट्रोड वेल्डिंग भी कहते हैं इसे। स्टिक इलेक्ट्रोड वेल्डिंग इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है वो स्टिक की शेप का होता है। उसके बाद इसे कोटेड इलेक्ट्रोड वेल्डिंग कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोड की कोटिंग की जाती है इसलिए इसे कोटेड इलेक्ट्रोड वेल्डिंग भी नाम दिया गया है। मैनुअल आर्क वेल्डिंग क्योंकि मैनुअली की जाती है। कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड वेल्डिंग क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रोड होता है वो कंज्यूम होता रहता है, धीरे जैसे जैसे वेल्डिंग बढ़ती जाएगी आगे हम करते जाएंगे तो इलेक्ट्रोड कंज्यूम होता जाएगा। इसमें होता क्या वेल्डिंग में कि जैसे मान लो ये हमारे पास पावर सोर्स है, यहाँ से मेन सप्लाई है। हमने जैसे यहाँ से मेन सप्लाई ऑन की तो ये पावर सोर्स है, इसके दो टर्मिनल है, एक पॉजिटिव टर्मिनल है एक नेगेटिव टर्मिनल है। पोलैरिटी वाला कंसेप्ट यूज़ हो रहा है फिर से। एक टर्मिनल ये हमारे पास कोई भी वर्किंग टेबल है जिसके ऊपर हमने दो मेटल रखे हुए हैं। ये वर्क टेबल है, इसे क्लैंप की हेल्प से पकड़ा हुआ है और ये क्लैंप आगे यहाँ पे जाके तो एक टर्मिनल से कनेक्ट है। कोई भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, वो पोलैरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। और एक टर्मिनल को हमने ये एक टर्मिनल तो आ गया इससे क्लैंप कनेक्टेड है इसे, और एक टर्मिनल हमारा इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड है। ओके, यहाँ पे मान लो हमने दो वर्क पीस रखे हुए हैं जिन्हें हमें ज्वाइन करना। मैं यहाँ पे रखना भूल गया। सपोज करो यहाँ पे दो वर्क पीस पड़े हुए हैं जिन्हें हमें ज्वाइन करना है। ओके, अब होगा क्या कि जैसे हम मेन सप्लाई ऑन करेंगे और मान लो स्टार्टिंग में हमारा इलेक्ट्रोड साइड में है, तो उससे क्या है कि कनेक्शन वगैरह सर्किट कंप्लीट नहीं है, कोई आर्क वगैरह जनरेट नहीं होगी। लेकिन जैसे हम सप्लाई ऑन करने के बाद इलेक्ट्रोड को यहाँ पे टच करेंगे मेटल से, तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। सर्किट कंप्लीट होगा तो मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे जिससे यहाँ पे आर्क निकलेगी। वो आर्क क्या करेगी, यहाँ पे जो भी दो मेटल्स हमें ज्वाइन करने हैं उन्हें मेल्ट करेगी। और ये इलेक्ट्रोड होल्डर है, इसमें इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड पकड़ा हुआ है इसमें। और जैसे ही आर्क निकलेगी ये इलेक्ट्रोड भी, इसे फिलर मेटल भी कह सकते हैं, ये इलेक्ट्रोड भी धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट होगा और यहाँ पे फिलर मेटल का काम करेगा। दो मेटल जो वर्क पीस हमने कनेक्ट करने हैं ज्वाइन करने हैं वो मेल्ट होंगे और उन उसी टाइम इलेक्ट्रोड भी मेल्ट होगा और उन दोनों वर्क पीसेस को ज्वाइन कर देगा। इस इलेक्ट्रोड की कोटिंग की होती है, कोटिंग की जाती है और साथ में इंसुलेटेड भी होता है ताकि जो वर्कर वगैरह जो भी वेल्डिंग कर रहा है उसे करंट वगैरह ना लगे। और साइड इसकी कोटिंग इसलिए की जाती है क्योंकि जब हम वेल्डिंग वगैरह करते हैं दो एटमॉस्फेयर आसपास की गैसेस होती हैं, एटमॉस्फेरिक गैसेस वो अटैक करती हैं जो भी चीज़ हम ज्वाइन करते हैं, तो उससे कोरोजन के चांसेस रहते हैं, वेल्डिंग सही से नहीं हो पाती। और यहाँ पर क्या है कि इसकी हमने कोटिंग की होती है तो जैसे ही इलेक्ट्रिक आर्क जनरेट होगी ये फ्लक्स भी उसे एनर्जी लेकर मेल्ट होना स्टार्ट होगा और इसकी डेंसिटी कम होगी, तो जहाँ पे भी वेल्डिंग हो रही होगी उसके चारों तरफ ये चारों तरफ आ जाएगा, जिससे क्या होगी एटमॉस्फेरिक गैसेस अटैक नहीं कर पाएंगे उस पर और इस तरह से वेल्डिंग कंप्लीट होगी। इसमें पोलैरिटी हम वही जब आपको स्टार्टिंग में बताया था, रिवर्स पोलैरिटी स्ट्रेट पोलैरिटी कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और ये हैमर वगैरह वायर पर जब वेल्डिंग वगैरह हो जाएगी उसके बाद उसको सरफेस फिनिश वगैरह देने के लिए यूज़ करते हैं इसे। इसमें ज़्यादातर अगर हम एसी वगैरह की बात करें सोर्स की, तो अगर ट्रांसफार्मर यूज़ करें तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है क्योंकि हमें करंट ज़्यादा चाहिए होती है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में करंट ज़्यादा मिलती है। ओके, ये एक व्यू और आप देख सकते हो यहाँ पे, ये सिर्फ इलेक्ट्रोड दिखाया है यहाँ पर। ये इलेक्ट्रोड की कवरिंग है, बीच में वायर वगैरह जो मेल्ट वगैरह करेगा मेन। और ये कवरिंग वगैरह वही कोटिंग वगैरह की हुई है जो फ्लक्स का काम करेगी। ये देखो यहाँ पे ये बेस मेटल जिसे हमने वेल्ड करना है और यहाँ पे जैसे ही आर्क जनरेट होगी ये तो मेल्ट होना स्टार्ट करेगा और ये फ्लक्स की कोटिंग जो है फ्लक्स चारों तरफ इसके सराउंड करेगा ताकि एटमॉस्फेरिक गैसेस इस पर अटैक ना कर पाएँ। ये पेनिट्रेशन डेप्थ मतलब कितनी डेप्थ तक वो जाके वेल्ड कर रहा है, वो है पेनिट्रेशन डेप्थ। ओके, इसके बाद इसमें जो इलेक्ट्रोड यूज़ हम करते हैं उसकी उसका डायमीटर 2.5 mm से 6.35 mm तक रहता है और उसकी लेंथ टोटल 300 से लेके 400 mm तक रहती है।
पावर सोर्स जैसे आपको पहले बताया AC DC कोई भी पावर सोर्स हम यूज़ कर सकते हैं। इस प्रोसेस को स्टार्टिंग में जब यूज़ करते थे तो स्टार्टिंग में तो ऐसे वैसे आयरन या स्टील वगैरह को वेल्ड करने के काम आता था ये प्रोसेस। अब वैसे एल्यूमिनियम की भी कर सकते हैं, लेकिन और भी मेथड है उससे करते हैं। इसे वैसे ज़्यादातर आयरन और स्टील की वेल्डिंग करते हैं। ये नॉर्मली आपने देखा भी होगा, ज़्यादातर ये आपने देखा भी होगा, ये वेल्डिंग होती है। इसके डिसएडवांटेज ये है कि ये प्रोसेस बहुत ही स्लो है, धीरे धीरे वेल्डिंग होती है, बहुत सारा इलेक्ट्रोड मटेरियल जो वेस्ट होता है। ये इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग की जा रही है। ये जैसे वर्कर है वेल्डिंग कर रहा है, ये उसके इलेक्ट्रोड होल्डर है जिसे हाथ में पकड़ा हुआ है, इसमें ये इलेक्ट्रोड लगाया हुआ है और ये वेल्डिंग की जा रही है। ये पोर्शन देखो, ये वेल्ड हो चुका है और ये वेल्ड कर रहा है, अभी ये आर्क जनरेट हो रही है। और जैसे आपको पीछे बताया वैसे सेम टू सेम प्रोसेस है, बस ये देख लो कि ये इस तरह से हो रही है। और इस वेल्डिंग को नेक्ड आई से नहीं दिखा जाता, इसलिए हेलमेट वगैरह पहनना हुआ है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आगे फर्दर हम और भी वेल्डिंग के जो टाइप्स हैं उन्हें ब्रीफ में या फिर उसे अच्छी तरह से पढ़ेंगे।